उपाध्याय बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां दीघा थाने के एसआई की पिटाई की गई है। वारंटी उपेंद्र राय को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी, जहां पर एसआई राघवेंद्र नारायण सिंह की पिटाई कर दी जाती है। असामाजिक तत्वों ने जमकर एसआई राघवेंद्र नारायण सिंह को पीटा है। दीघा पुलिस ने हालांकि वारंटी के पिता को हिरासत में लिया है। तो दीघा थाना के एसआई की पिटाई हुई है। वारंटी उपेंद्र राय को पकड़ने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान जमकर पीटा गया। तो वारंटी उपेंद्र राय को पकड़ने के लिए टीम जब पहुंची तो वहां पर पहले से ही जो असामाजिक तत्व मौजूद थे उनकी तरफ से एसआई को पीटा जाता है। उसी सिलसिले में जा रहे थे तो जहाज घाट गली में उपेंद्र राय पिता लल्लू राय पता रामजी चक थाना दीघा जिला पटना का नाम पता सत्यापन करने जा रहे थे। उसमें वारंट है। उसी सिलसिले में जा रहे थे तो जहाज घाट के गली में कुआं है। कुआं के पास 5-7 लड़के थे। हम उनसे नाम पता पूछे कि उपेंद्र राय कौन है। इतना कुछ वो सब हमारे ऊपर हमला कर दिए, हमारा चश्मा तोड़ दिए और हमें लात मुक्का फैट से मारना शुरू कर दिए। हमारा मोबाइल छीनना शुरू किया, हमारा गाड़ी छीनना शुरू कर दिए। इसी प्रकार उनसे मोबाइल लिया, अपना गाड़ी लिया, चाबी लिया और वहाँ से निकल के आया और थाना में हम सूचना दिया। उसके बाद वहाँ पर गया, जिसमें एक आदमी को मैं पहचाना, वह बिट्टू कुमार है, पिता विनोद पाल। वह अपराधी है, कुख्यात है, पहले वो जेल जा चुका है। हाल ही 2-3 महीना जेल से पहले वो जेल से छूट करके आया है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, असामाजिक तत्व कह लीजिए, अपराधी कह लीजिए, इन्हें जरा भी कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि अब कानून के रखवालों के ऊपर ही एक के बाद एक हमले सामने आ रहे हैं। देखिए अभी और खासकर ऐसी स्थिति में जबकि बिहार के नए डीजीपी ने कहा है पुलिस को कि आप अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो वे आपको दौड़ाएंगे। और उनके एक्शन को अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन वहां पर पुलिस पदाधिकारी को अपराधियों ने दौड़ा दिया। बहरहाल इस घटना को पटना पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है और जो भी इन्वॉल्वमेंट है जिन अनसोशल एलिमेंट का, उन सब की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीपीएसपी खुद मामले की जांच कर रहे हैं। जो वारंटी है उसको पकड़ने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसी के तहत एसआई पहुंचे थे और खुद आपने सुना उनकी जुबानी किस तरीके से उन पर अटैक किया गया है। खाकी का खौफ रहना चाहिए। जो संजय, क्या पूरी तैयारी नहीं थी पुलिस टीम की तरफ से या फिर हल्के में लिया गया इस पूरे वाकये को? देखिए जो पदाधिकारी उनका कहना है कि अभी प्रक्रिया शुरू ही की गई थी और सत्यापन की प्रक्रिया के बाद उसकी अरेस्टिंग होनी थी। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। उनको नागवार गुजरा की पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची है। बहरहाल ये मामला गंभीर है क्योंकि खाकी की साख जो है वो बची रहनी चाहिए। पूरी गंभीरता से लिया अधिकारियों ने और लगातार छापेमारी चल रही है ताकि जिनका इन्वॉल्वमेंट हो उनकी सबकी गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त पुलिस की तरफ से इस घटना के बाद से पूरी गंभीरता दिखाई जा रही है और असामाजिक तत्व जो कि इस पिटाई में भी शामिल थे अब उनकी भी तलाश शुरू कर दी गई है। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है। नगर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में डकैती करने के लिए आए हथियारों से लैस 2 डकैतों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिसमें एक डकैत के पेट में गोली लगी है। बताया जाता है कि डकैतों ने घर के लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। फिलहाल जख्मी लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। 5-6 गो चोर आया, उसके बाद पाछे से सीढ़ी लगा के और हम 2-3 भाई सोए हुए थे साथ में। उसके बाद मारा। उसके बाद भाई को बोला क्या कि तुम चुपचाप रहना नहीं तो तुमको मार देंगे, इतना बोले। बस हम भी उठे। उसके बाद चोर को पकड़ने गए तो हमको मारा माथा में 1 डंडा मारा तो हम गिर गए। फिर 1 डंडा मारा तो हम छटपटा के बाहर इधर आए तो हम अपना गेट का छिटकिनी खोले तो बगल वाला एक पड़ोसी है, पंडी है जात में, तो उनको हम गए बुलाने के लिए। उनको बुला के लाए तो हल्ला किए उनके दुआरी पे। तो फिर हम वो धरफड़ा के बाहर भी निकले तो दोनों लोग सब 3 लोग आए। उसके बाद उनको हम एक चोर को पकड़े। बेटा तीनों छुटल था, एक रड मारा, फट गया दोनों का। और उसके बाद उधर गया, मुंह में कपड़ा दे करके चैनू था से घींच लिया। और उसके बाद जो है ना पड़ोसी था, उसको छोटा बेटा हमारा गया खोल करके हकाया। हम भी पीछे के बाड़ी था, उसको खोल करके हम भी उधर से निकले। तब 2 को पकड़ाया तो 1 को पकड़ाया और 1 को भाग।
बड़ी खबर नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र से, जहां नए साल का जश्न मनाना लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने नशे की हालत में जश्न मनाते हुए 8 युवकों और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, मौके से पुलिस ने महंगी शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। तो नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और जश्न मनाने का तरीका शराब में डूबकर। इसी दौरान पुलिस टीम यहां पर पहुंचती है। 8 युवक और 2 युवतियों को पकड़ा गया महंगी शराब की बोतलों के साथ। जलालपुर मोहल्ला है ये। यहाँ कुछ नया साल को लेके कुछ पार्टियां होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी में पुलिस की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 10 लोग हैं, जिसमें 2 युवतियां हैं। शराब के नशे में मिले हैं लोग और कुछ शराब की बोतल और कुछ खाली बोतल की भी बरामदगी हुई है। बिहार पुलिस के लिए 2022 चुनौतियों भरा रहा। कई घटनाओं को लेकर बिहार पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के दायरे में रही। कुछ घटनाओं ने बिहार पुलिस की खूब किरकिरी भी करवाई। हालांकि 2023 में बिहार पुलिस कुछ नया करने जा रही है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। नए साल में बिहार पुलिस क्या नया कुछ कर रही है, हमारे साथ एडीजी पुलिस मुख्यालय है जितेंद्र सिंह गंगवार, जानते हैं इनसे। सर, नए साल में बिहार पुलिस का नया फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, नए साल में सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। हमारी उम्मीद ऐसी रहेगी कि बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, अपराधियों के विरुद्ध जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी रहे और इसके लिए हम लोग नागरिकों की मदद करेंगे, नागरिकों से मदद लेंगे और आम जनता को जोड़ के बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करेंगे। सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस लगातार बढ़ी हुई है, जैसा आप लोगों को पता है। फेसबुक में 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर, ट्विटर पर करीब 2.5 लाख फॉलोअर हमारे अभी दिसंबर तक हो गए हैं और ये शुरुआत हमारी जनवरी से हुई थी। अगले साल हम एक नया तंत्र बनाएंगे जिसमें कि हम इन सोशल मीडिया के माध्यम से भी बेहतर पुलिसिंग करें, लोगों को रिस्पॉन्ड करें, आम नागरिकों को बेहतर सुविधा दें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायल 112 भी एक टेक्नोलॉजी का प्रयास है जिसके तहत लगातार हम लोग मदद दे रहे हैं। कई सारी कॉल आ रही हैं। अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई, त्वरित अनुसंधान, नागरिकों की सुविधा, नागरिकों की ग्रीवेंसेस को सुनना, ये सब हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रायोरिटी है पूर्ण नशाबंदी की, जिसके तहत शराबबंदी और अन्य नशीले पदार्थों की नशाबंदी को रोकना, प्रयास करना और उनके जो बड़े अपराधी माफिया तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, समाज में अवेयरनेस फैलाना, ये सब कामों पर भी हमारा पर्याप्त जोर रहेगा। नई ऊर्जा के साथ में, नए संकल्प के साथ में और नई रणनीति के साथ में हम लोग काम करें। चलिए, तो ये डीजी पुलिस मुख्यालय बता रहे थे कि 2023 में बिहार पुलिस क्या कुछ नया करने वाली है, किस तरह से नई चुनौतियों का सामना करेगी और सफलता हासिल करेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार के मंत्रियों की जो संपत्ति सार्वजनिक हुई है, उससे जाहिर होता है कि सरकार के कई मंत्री सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ज्यादा धनवान हैं। जहां तक सीएम की बात है तो सीएम के पास 16,68,869 रुपए की संपत्ति है। सीएम के पास 28,135 रुपए कैश है। सीएम के पास करीब 51,000 बैंक में बैलेंस है। सीएम के पास 1,04,000 रुपए के गहने हैं। सीएम के पास खेती योग्य जमीन नहीं है। तेजस्वी ने भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है और वो संपत्ति इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन ग्राफिक्स और आंकड़ों के जरिए देख सकते हैं। 3,76,090 का इनकम टैक्स रिटर्न तेजस्वी यादव की तरफ से भरा गया है। तेजस्वी के पास 75,000 रुपए कैश है। पत्नी की अगर हम बात कर ली तो पत्नी के पास 1,25,000 रुपए कैश है। तेजस्वी के नाम पर 70 लाख डिपॉजिट है। पत्नी के नाम पर 3 लाख रुपए जमा है।
वहीं राजस्व मंत्री आलोक मेहता सबसे धनवान मंत्री हैं। आलोक मेहता के पास 25.32 करोड़ यानी कि 25 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति है। पटना में 4 करोड़ के प्लॉट आलोक मेहता उनके नाम पर ही हैं। 5 मंत्रियों के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ की बात कर ले तो 16 करोड़ 19 लाख रुपए की संपत्ति इनके पास है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के पास 10 से ज्यादा मकान और प्लॉट्स हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमार के पास कई करोड़ की जमीन और फ्लैट है। जल संसाधन मंत्री संजय झा और पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की बात करें तो करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक हैं। मंत्री जमान खान की अगर हम बात कर लें तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक वो खुद हैं। मंत्री जितेंद्र राय के पास 3 करोड़ 65 लाख की जमीन है। वित्त मंत्री के पास 80,000 का मारुति ऑल्टो कार है। विजय चौधरी के पास 50,000 के गहने हैं। विजय चौधरी के पास 41,36,000 की चल संपत्ति है। मंत्री तेज प्रताप यादव BMW और विदेशी बाइक के मालिक हैं। वहीं तेज प्रताप यादव के पास 1 करोड़ 49 लाख की संपत्ति है। अशोक चौधरी के परिवार के पास 4 करोड़ 42 लाख की संपत्ति है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के पास 2 करोड़ 58 लाख की संपत्ति है। तो सरकार के मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक करने को बीजेपी ने ढकोसला बताया है। वहीं महागठबंधन के दलों ने इसे सूचिता का प्रतीक करार दिया। ये हाथी का दांत दिखाए हैं, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। श्री तेजस्वी यादव जी, आप इतने अकुत संपत्ति के मालिक, आप बालिक होने के पहले ही हो गए थे। वो सब संपत्ति तो आप दिखाए नहीं। आप जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आपके सारे मंत्री घोटालों में लिप्त हैं। वो अपने संपत्ति को कहां छुपा लिए। उनका मानना है कि राजनीति जनसेवा के लिए है, संपत्ति सृजन या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए नहीं है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन से इस बात को साबित भी किया है। कभी खुद के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इन बातों से भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द होगा ही, क्योंकि उनके लिए राजनीति जनसेवा नहीं बल्कि स्व को लाभ कैसे मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब ऐसे पूरे बिहार को मालूम है कि कई सम्मानित साथियों के, मंत्रियों का, विधायकों के संपत्ति की जांच एजेंसियों के अधीनस्थ चल रही है। ऐसे में पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। राजनीतिक दलों की, नेताओं की संपत्ति जनता का आशीर्वाद और समर्थन होता है। यही संपत्ति श्री तेजस्वी यादव जी के पास है। इससे बीजेपी परेशान है। बीजेपी को जो असली संपत्ति है, वोट की संपत्ति नहीं, नोट की संपत्ति बीजेपी के पास है। और वोट की संपत्ति श्री तेजस्वी यादव जी और सरकार महागठबंधन के पास है। इसलिए बीजेपी परेशान है कि भाजपाइयों ने सिर्फ भ्रष्टाचार देखा है तो उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है। अरे भाई, पूरी दुनिया भ्रष्ट नहीं है, सिर्फ भाजपाई भ्रष्ट हैं। 9 वर्ष की शुभकामनाएं लीजिए और हमारी तरफ आइए। हमारी तरफ आप आकर देखेंगे कि दुनिया ईमानदारी से चल रही है, सत्य निष्ठा से चल रही है, सिर्फ बेईमानों से नहीं चल रही है। तो अपने भ्रष्ट साथियों को छोड़िए, इधर आइए, आपको अच्छे लोग भी दिखेंगे। बाकी संपत्ति का ब्यौरा पर अगर शक शुबा है तो जांच करवा लीजिए। आज से नए साल का आगाज हो गया है और नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आपका 2023 शानदार हो, ये आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले।
वहीं नए साल पर अपने नेता तेजस्वी यादव को बधाई देने के लिए उनके समर्थक उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। हालांकि समर्थकों की जब उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही तो वो निराश होकर ही लौट जा रहे हैं। हालांकि उनके समर्थकों ने उनके आवास के बाहर बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए नए साल की बधाई उन्हें दी है। समर्थकों के उत्साह का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। ऐसे तो उनके कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रही हैं, लेकिन उनके आवास के बाहर का जो नजारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ साफ तौर पर पोस्टरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे अपने नेता को नए साल की बधाइयां दी जा रही है और सभी बस यही चाहते हैं कि नया साल तेजस्वी यादव के लिए, उनके परिवार के लिए मंगलमय हो। और कई ऐसे पोस्टर हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। हालांकि एक पोस्टर की अगर हम बात करें तो पहला जो पोस्टर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, आ गया बिहार में बहार है और खुशियों की बौछार है, तेजस्वी की सरकार है। यानी जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने अपने पोस्टर के माध्यम से ये जता दिया है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार है, नया साल है और नए साल से काफी उम्मीदें होती है। और ऐसे में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो अपने अपने माध्यम से नए साल की बधाइयां तेजस्वी यादव को दे रही हैं। कई उन्हें कॉल कर रहे हैं, कई मैसेजेस दे रहे हैं और कई इस अंदाज में यानी उनके आवास के बाहर और पूरे रास्ते में बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और साथ ही बधाइयां दे रहे हैं कि नया साल लालू परिवार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए खुशियों भरा हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नए साल के पहले दिन श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पटना के राजवंशी नगर के पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। महावीर मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। नए साल की शुरुआत हो गई है और नए साल के शुरू होते ही लोग मंदिरों में आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि आज के दिन भगवान के दर्शन करने से पूरा साल अच्छी तरीके से बीतता है, गुजरता है और यही वजह है कि पार्क के अलावा तमाम मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही लगातार लंबी लंबी कतारें तमाम मंदिरों में आपको नजर आ रही है। पटना के हनुमान मंदिर के अलावा राजवंशी नगर के पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी भक्तों की लंबी लाइन यहाँ मंदिर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं और सभी भक्त बस इसी उम्मीद से इस मंदिर में पहुंचे हैं कि आने वाला साल उनके जीवन में, उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो, खुशियां लेकर आए और घर में तरक्की हो। और तमाम जो भक्त हैं सुबह से ठंड को नजरअंदाज करते हुए यहाँ मंदिर में नंगे पांव लाइन में लगकर खड़े हैं भगवान के एक दर्शन के लिए, ताकि ये नया साल उनके लिए खुशियों वाला हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आज नए साल की खुशियां मंदिर में मनाने आई हैं। क्या कुछ मांगा भगवान से? बोला कि भगवान हमको हमेशा खुश रखेगा। बिल्कुल, छोटे बच्चों को लेकर मंदिर में आई हैं और साफ तौर पे मानना है कि आज जो भगवान है वो खुशियां देते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम चमन है। आज मंदिर क्यों आए हैं आप? अब मेरा आज बर्थडे जन्मदिन है, इसलिए न्यू ईयर के लिए आया और पूजा करने आया। अच्छा, एक पंथ दो कार्य, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और नए साल भी। बिल्कुल, तो आज सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो छोटा सा बच्चा है, आज बर्थडे भी है और नए साल का आगाज भी हुआ है, तो ऐसे में मंदिर से बेहतर जगह और क्या हो सकता है। और पूरी लाइन मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लंबी लाइन है यहाँ पे भक्तों की जो यहाँ आ रहे हैं। और सिर्फ भक्तों की लंबी लाइन के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं वो भी हैं और उनके अलावा बलून भी यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि लोग जो आए वो बलून छोटे बच्चों को आकर्षित करे, छोटे बच्चे वो बलून खरीद सके और नए साल का जश्न भी यहाँ मना सके। सभी भक्तों के हाथ में आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं नैवेद्यम है, नैवेद्यम के साथ साथ फूल माला, और ये लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि भगवान के सामने ये प्रार्थना कर सके। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। आज साल का पहला दिन है तो दर्शन करने आए हैं। एकदम भगवान का दर्शन करके। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं और अपने साल को यादगार बनाने के लिए, नए साल बेहतरीन हो इनके लिए, इसके लिए ये तमाम भक्त सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
तो नए साल को लेकर मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग भगवान के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। नए साल के आगमन को लेकर पूरे विश्व भर में उत्साह का माहौल है और भारत में भी लोग काफी उत्साहित हैं। 2023 का आगमन हो चुका है और मुजफ्फरपुर में इस वक्त हम बाबा गरीबनाथ मंदिर के परिसर में हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे नए साल को लेकर इतना उत्साह है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। दूर दूर तक लंबी कतारें आप देख रहे हैं। 2 कतारें हैं, एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए, जो नए साल पर बाबा गरीबनाथ धाम में आए हैं और यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही इस नए साल का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी भीड़ है, एक अलग उत्साह है। लोगों से बात करेंगे। बाबा के दरबार में आए हैं। बिल्कुल, महाकाल के नए साल को लेकर बिल्कुल क्या मांगेंगे बाबा से? बस आगे के लिए अच्छी बात है, आगे के लिए करियर सही से चलता रहे। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहिल ठाकुर। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। नए साल पर अपने हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और तरक्की चाहते हैं, विकास हो गांव का, घर का, सबका। नाम है विनय कुमार। इसी कैंपस से देख सकते हैं अंदर बाबा गरीबनाथ के किस तरीके से तमाम लोग जो है वह पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। नए साल को लेकर विशेष उत्साह, मंदिर को भी सजाया गया है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो काफी उत्साहित है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पूजा कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। क्या नाम हुआ? आकाश कुमार। क्या मांगा नए साल पर बाबा से? हम अपने एजुकेशन के बारे में मांगे हैं। एजुकेशन के बारे में मांग की है। 2023 में क्या प्लान किया आपने? आगे क्या करेंगे? आगे तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद जो हुआ। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। और पढ़ने लिखने में तो सबका विकास हो, सबका साथ हो, भगवान सबका ध्यान दो। सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, बिल्कुल। नए साल के लेकर सब यहाँ पहुँचे हैं हम लोग अभी। मेरा नाम रॉकी कुमार सिंह हुआ। महिलाएं भी यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं तमाम लोग जो है वह पूजा, जो श्रद्धालु है, क्या पूजा कर लिए? क्या नया साल में क्या मांग रहे हैं बाबा से? कुछ नहीं, बस ऐसे मतलब क्या मांगेंगे, भगवान तो वैसे ही देते हैं, उनका जो मर्जी होगा वो देंगे। खुशबू जायसवाल। कहाँ से आए हैं? बरगनिया से। क्या कुछ मांग रहे हैं बाबा से नए साल पे? हाँ, मांगे तो है। मेरा सुहाग सही सलामत रहे, मेरा बच्चा सही सलामत रहे, मेरा ससुराल नहीं रहा। हाँ, पूरा विश्वास है, तभी तो आए इतना दूर से। चलिए, तो लोग जो है वो काफी उत्साहित है और नए साल के आगमन को लेकर जो है जिस तरीके से बाबा गरीबनाथ धाम में आए हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ नए साल को लेकर उन्होंने अपनी मांग ही बाबा के सामने रख दी है, मनोकामना भी उन्होंने